जय हिंद बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों हम लोग जो है फिर से मिशन 90% सीरीज में आ गए हैं और आज जो है MCQs जो है आप लोगों को मैं कराने वाला हूं। और खास बात आप लोगों को बता देता हूं, ये MCQs अकाउंट्स के पार्ट सी सेक्शन का है। तो दोस्तों जो पार्ट बी ऑप्ट करे हुए हैं वो लोग ये लेक्चर बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पार्ट सी वालों लोग के लिए जो है पूरा का पूरा लेक्चर होने वाला है। तो चलो दोस्तों पूरे के पूरे एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट वाले पार्ट सी के कवर कर लेते हैं। वीडियो को चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला चैप्टर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। देखो क्या बोलता है, इनपुट इज कन्वर्टेड इनटू आउटपुट बाय पेरिफेरल्स। याद होगा आप लोग को, ये पढ़े होगे आप लोग, पेरिफेरल्स होता है इसका आंसर। फर्स्ट कैलकुलेशन मशीन, जो फर्स्ट कैलकुलेशन मशीन था दोस्तों वो क्या था, एबेकस। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, आप लोग जब ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, तो जैसे ही मैं क्वेश्चन ला दिया हूं आप लोग पॉज कर लो और जो है आंसर दे दो, फिर मेरा आंसर देख लेना, ठीक है। मेरे को भी बहुत स्पीड से बनाना है क्योंकि आप लोगों का टाइम मैं वेस्ट नहीं कर सकता हूं। क्लियर है क्या? हाँ। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग इज अ, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डाटाबेस है। क्या है बताओ दोस्तों? ये है एक सॉफ्टवेयर। क्या है ये? एक सॉफ्टवेयर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग इज, क्या क्या इसके विशेषताएं हैं बताओ। चलो विशेषताएं क्या, स्पीडली है क्या कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, हो सकता है एक्यूरेसी भी है, सूटेबिलिटी भी है, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होना चाहिए। वेरी गुड, आपको आंसर पता है ऑल ऑफ द अबव। डीमेरिट्स, डीमेरिट्स क्या है? हाई कॉस्ट, पैसा बहुत लगता है इसमें। और जो एक्यूरेसी जो है, एक्यूरेसी तो रहती है, ये तो मेरिट्स होना चाहिए। लेजिबिलिटी, मेरे ख्याल से इसका आंसर दोस्तों हाई कॉस्ट होना चाहिए, पैसा इसमें लगता है, ये बात तो सच है और आंसर वही निकला। बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर अकाउंटिंग, कंप्यूटर अकाउंटिंग के फायदे क्या है? स्पीड भी है, एक्यूरेसी भी है, यूटिलिटीज का मतलब आंसर है ऑल ऑफ द अबव, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस, बताओ आउटपुट डिवाइस मतलब कि जिससे हम लोग को आउटपुट मिलता है, उसमें कुछ इनपुट करने की जरूरत नहीं है। कीबोर्ड, माउस। माउस जो है ना दोस्तों, इसका आंसर मेरे को पता है, माउस है। क्यों, क्या क्या सर माउस क्यों, कीबोर्ड क्यों नहीं है? कीबोर्ड इनपुट बताता है। आंसर बेटा गड़बड़ हो चुका है, इसका आंसर है मॉनिटर। हाँ गड़बड़ हो गया। इनपुट माउस से भी इनपुट होता है, कीबोर्ड से भी इनपुट होता है और सीपीयू से भी इनपुट डिवाइस होता है। ये क्या है? मॉनिटर इसका आंसर होना चाहिए। मॉनिटर क्या, दिखाओ दोस्तों मॉनिटर। हाँ मॉनिटर इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्डवेयर, हार्डवेयर कौन सा है? हार्डवेयर मतलब कि ये टीवी एक हार्डवेयर है, लेकिन इसके अंदर जो लगा है वो क्या है? सॉफ्टवेयर है। तो MS ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है, ग्राफिक्स एक सॉफ्टवेयर है, मॉनिटर एक हार्डवेयर होता है ना। तो फिर से आंसर क्या है? मॉनिटर ही है। कंप्यूटर इज यूज्ड एट, कहाँ पे यूज होता है? बैंक में भी होता है, हॉस्पिटल में भी होता है, बिजनेस में भी, ऑल ऑफ द अबव, है ना। ठीक है सर। हु कैन यूज द स्प्रेडशीट? प्रोफेशनल, बिजनेस, इंजीनियर, स्टॉक। स्प्रेडशीट भैया एक्सेल सीट हर कोई यूज करता है भाई आज के जमाने में, मैं खुद यूज करता हूँ। ऑल ऑफ द अबव। हाउ मेनी रोज आर देयर? रोज कितने होते हैं? 6, 5, 5, 3, 6, है ना। इसके बाद कॉलम कितने होते हैं? 256। कितने होते हैं? 256। बैंक रिकंसिलेशन में आ जाते हैं, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का कुछ पार्ट है ये। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज प्रीपेयर्ड बाय, कौन बनाता है? ये बैंक बनाता है क्या बेटा? बैंक नहीं, ये बनाता है कस्टमर, ग्राहक खुद ही बनाता है ना। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज पार्ट ऑफ कैश बुक, पार्ट ऑफ बैंक बुक, सॉरी पासबुक। इनकम स्टेटमेंट मेड बाय बैंक, स्टेटमेंट मेड बाय कस्टमर। अभी तो देखे हम लोग, स्टेटमेंट ये कौन बनाता है? कस्टमर बनाता है। बैंक रिकंसिलेशन इज अकाउंट, शेड्यूल, सब्सिडी, स्टेटमेंट। अभी तो हम लोग पढ़े बैंक रिकंसिलेशन इज अ स्टेटमेंट। क्या है? स्टेटमेंट। मोड ऑफ मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, बताओ किस में मेजर करते हैं? तो क्लास 11th में पढ़े थे हम लोग, मॉनिटरी मेजरमेंट। किस में मेजरमेंट करते हैं हम लोग? मॉनिटरी मेजरमेंट दोस्तों। द अमाउंट ट्रांसफर टू अ पर्टिकुलर अकाउंट इन केस व्हेन टैली इज कॉल्ड एज ट्रायल बैलेंस डू नॉट। क्या बोलना चाहते हैं मेरे को कुछ समझ नहीं आया। तो अमाउंट कब कहाँ ट्रांसफर होता है? ट्रायल बैलेंस जब डू नॉट टैली, हाँ डू नॉट टैली होगा वो, तो कहाँ होता है बताओ? सस्पेंस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है ना। एक्सेस ऑफ क्रेडिट इन द प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट ज्यादा है मतलब इनकम ज्यादा है, प्रॉफिट ज्यादा है कि नहीं? तो क्या होगा बताओ? नेट प्रॉफिट। अदर नेम ऑफ लाइन इन द डाटाबेस, डाटाबेस में का और एक अलग अदर नाम क्या है? रिकॉर्ड इसका नाम है दोस्तों। क्या नाम है? रिकॉर्ड। द लैंग्वेज विच डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटाबेस ऑब्जेक्ट, तो DDLJ याद है ना आप लोग को? DDLJ, DDL है बेटा, इसका LJ नहीं रही। विच क्वालिटी इज देयर इन द
डाटाबेस, तो कौन सा क्वालिटी रहता है? इंडिपेंडेंट, सिक्योर्ड, गिव टेक, ऑल ऑफ द एबो। ऑल ऑफ द एबो इसका आंसर है दोस्तों। क्या आंसर है इसका? ऑल ऑफ द एबो, है ना। लॉस बाय डाटाबेस इज, लॉस अगर हो गया डाटाबेस से तो सिंपल, अनसिक्योर्ड, अनरिलायबल, एक्सपेंसिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एक्सपेंसिव। डीबीए इज कॉल्ड, तो डीबीए किसको बोलते हैं बताओ? डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। किसको बोलते हैं? डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये लेक्चर भी यहाँ पे समाप्त हो गया। अब जो है बस आप लोगों से लाइव सेशन में मिलने वाला हूँ, फाइनल रिवीजन करने वाले हैं। तो दबा के जो है इस लेक्चर को अपने दोस्त लोगों का एमसीक्यू के शेयर कर देना, है ना। और जो है बहुत मेहनत से पढ़ना, एग्जाम जो है ताबड़तोड़ आप लोगों का जाएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं, आदि भाई आप लोग के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।